हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 3 का नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा है आर्य समाज के पहले 2 नियम। तो आर्य समाज में कई सारे नियम हैं, लेकिन इसमें हम उसके पहले 2 नियम पढ़ेंगे। तो जो पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहले पाठ को समझते हैं। आर्य समाज के 10 नियम हैं। तो आर्य समाज के कुल कितने नियम हैं? आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। तो पहले 2 नियम किसके बारे में हैं? ईश्वर के बारे में। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा यानी कि उनके बारे में और उनका स्वरूप का वर्णन है। वे नियम हैं। तो पहले 2 नियम क्या हैं? पहला नियम देखिए, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जितने वो भी सब सत्य विद्या है, जो भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल यानी कि उनका जो प्रारंभ होता है, मूल है, वो क्या है? परमेश्वर है, भगवान है। दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार। सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है यानी उसका ना तो जन्म होता है, अनंत है यानी कि वो सब जगह है, निर्विकार है, अनादि है, अनूप है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है यानी कभी मरता नहीं, अमर है, अभय है, डर नहीं लगता जिसे, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये सारे के सारे ईश्वर की महिमा है, उनके स्वरूप के बारे में है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो इसी प्रकार जो ये सारे जो गुण बताए गए हैं ये सारे ईश्वर के हैं और इसी की हमें उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। तो आर्य समाज कैसा है? ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सच्चे ज्ञान का स्रोत यानी कि जो सच्चा ज्ञान है वो उसका सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिलता है? तो वो ईश्वर से ही मिलता है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि यानी कि संसार का जब आरंभ हुआ तो उस समय ईश्वर ने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। आर्य समाज ईश्वर को कैसा मानता है? निराकार मानता है, जिसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है। ईश्वर का क्या है? कोई किसी भी प्रकार का उसका शक्ल नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है, उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। ईश्वर सदैव हमेशा से है, वह कभी पैदा नहीं हुआ है और ना ही कभी समाप्त होता है। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। वह सदा से ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता है, उसे किसी का भय नहीं। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है, वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। यानी कि वह कैसा है इसके बारे में यहाँ इसमें बताया गया है और हमें उसी की उपासना करने की, उसी की पूजा करने की के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, आर्य समाज के इन 2 नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाओ। तो जो आपने शुरू में 2 नियम मैंने आपको पाठ में पढ़ाए, देखिए यहाँ पे 2 नियम हैं, आर्य समाज के 2 नियम। ये देखिए पहला नियम और ये दूसरा नियम। तो इन दोनों नियमों को याद करना है और अपने गुरुजी को यानी कि टीचर को सुनाना है।
प्रश्न 2 हमारा है, परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताओ। तो इसका उत्तर होगा परमात्मा के 5 विशेषण निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा है। तो इसके ईश्वर के 5 विशेषण हुए। अगला प्रश्न 3, ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। तो ईश्वर के संबंध में 5 वाक्य देखिए इस प्रकार से हैं। ईश्वर निराकार है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह कभी जन्म नहीं लेता, वह कभी नहीं मरता, और 5वां, वह संसार की रचना करने वाला है। अगला प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। तो देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 5 के अर्थ लिखने हैं। पहला है आदिमूल, दूसरा निराकार, तीसरा सर्वशक्तिमान, चौथा अजन्मा अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुराम, अरज और सृष्टिकर्ता। तो इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको किन्हीं 5 के ही लिखने हैं। तो देखिए पहला हम लिखते हैं निराकार का। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो। दूसरा है सर्वशक्तिमान, यानी कि सबसे ताकतवर। तीसरा है अजन्मा, जो जन्म ना ले। चौथा है अनंत, जिसका अंत ना हो। और 5वां है निर्विकार, जिसमें कोई दोष ना हो। छठा है अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। और 7वां है सृष्टिकर्ता, यानी संसार को बनाने वाला। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने लिखा दिए हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 5 ही लिखने हैं, या अगर उससे ज़्यादा बोला जाए तो ज़्यादा या कम भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 है, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो पाठ आपका 4 यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए लाभदायक हुई है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।